सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। और मैं आशा करता हूँ कि सबके बाल बच्चे और सबके परिवार राजी खुशी होगा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु तुम सबको राजी खुशी रखो। भक्तजनों, आओ जो ओरिजिनल रामायण है उसका श्रवण करते हैं। उस शाम हवा में तनाव तैर रहा था। पूरा ऋषिगण और ऋषि विश्वामित्र शांत बैठे हुए थे। ऋषि विश्वामित्र को यह तो एहसास हो गया था कि सृष्टि के एक परिवर्तन के लिए कुछ तो वाला था, जो मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, देवी देवता, यक्ष गंधर्व राक्षस सभी के लिए कल्याण का कारण बनने वाला था। ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों से बोले, आज मुझे लगता है कि किसी महान आत्मा का हमारे आश्रम में आवागमन होने वाला है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ऋषियों की यही खूबी थी कि वो वक्त से पहले ही कई चीज़ों को जान जाते थे। आगे बढ़ते हैं। शाम का समय था। ऋषि विश्वामित्र अपने अलौकिक ज्ञान से यह जानने की कोशिश की कि किस महान आत्मा का हमारे आश्रम में आवागमन हो रहा है। मगर तभी हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए और विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, मैं रामदूत हनुमान आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। मुझे राम जी के चरित्र के बारे में और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए एक पुस्तिका का निर्माण करना है, जिसमें मुझे आपकी और आपके शिष्यों की और ऋषि गणों की आवश्यकता आन पड़ी है। ऋषि विश्वामित्र बोले, महाबली हनुमान, आप आज्ञा दीजिए। हमारा पूरा ऋषि समाज आपके इस कार्य में पूर्णतः सहयोग करेगा। मानव के कल्याण के लिए ऋषि समाज और होता है, और यह भी हमारे प्रभु राम के पुस्तिका लिखने का सौभाग्य अगर हम सभी ऋषि गणों को मिलेगा तो हम धन्य हो जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, यहाँ पर जो ज्ञान में आप तक पहुँचा रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ, यह अति सूक्ष्म ज्ञान है। हनुमान जी बोले, हे विश्वामित्र, हम कल सवेरे से ही इस कार्य में लग जाएंगे। यह कार्य बहुत लंबा चलेगा, जिसमें हमें 1 वर्ष की अवधि लगने वाली है। ऋषि विश्वामित्र हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी अर्ध ध्यान हो गए। ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम के अंदर जाकर के थोड़ी देर आराम करना चाहते थे, मगर उनको नींद आ गई और वह दूसरे दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त तक निद्रा में ही रह गए। जब वह ब्रह्म मुहूर्त में उठे तब हनुमान जी की बात याद आई और उन्होंने एक सभा बुला करके सबको अपने आश्रम में इकट्ठा करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी ऋषिगण और सभी ऋषि गणों के शिष्यों को बताया कि हमारे कठिन तपस्या के कारण हमें हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए और हनुमान जी राम जी के चरित्र के बारे में सभी जीवों के कल्याण के लिए एक पुस्तिका की रचना करना चाहते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धन्य है वो ऋषि समाज और धन्य है मेरे प्रभु हनुमान जी, जिन्होंने जन के कल्याण के लिए इतना बड़ा कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। जो अगले 1 साल तक चलने वाला था, ऋषि विश्वामित्र ने 11 ऋषियों को तैयार किया। जो वचन हनुमान जी बोलते जाएं उसको आप अपनी अपनी पुस्तिका में लिखते जाएं। बाद में यही पुस्तिका को हम संसार की भलाई के लिए 11 ऋषियों आश्रमों में भेजेंगे और सभी आश्रमों को यह आदेश दिया जाएगा कि वह 11 ऋषियों से इनको और लिखवाएं, जिससे कि इस पुस्तिका की सभी ऋषि समाज तक पहुंचने में मदद मिले। और सभी ऋषियों को से यह प्रार्थना है कि वह अपने शिष्यों को इसका ज्ञान प्रदान करें। ऋषि विश्वामित्र ने एक बहुत बड़ा प्रयोग के अंतर्गत अनुमंडल की रचना की, जिस मंडल के अंदर एक साथ सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, नाग गंधर्व, यक्ष बेताल, मानव दानव, देवी देवता, पशु पक्षी सभी को एक साथ बैठने का स्थान बनाया गया। हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए और ऋषि विश्वामित्र से बोले, बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
धन्य है वो ऋषि समाज, जो ऋषि समाज ने हमारे कल्याण के लिए और इस धरा के कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए, जिन कार्यों की मैं अपने इस छोटे से मुँह से और इस छोटे से शरीर से तारीफ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। ऋषि विश्वामित्र, मैं रामदूत हनुमान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह वर्णन पापी से भी पापी प्राणी को तार देगा, और जो भी इन अध्यायों को सुनेगा पढ़ेगा उसके संपूर्ण गोत्र का कल्याण हो जाएगा, और अंत समय में वह विष्णु धाम को चला जाएगा। अगर किसी मनुष्य में को ने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, वह मनुष्य उन पापों से मुक्त हो जाएगा। ऋषि विश्वामित्र, मैं इन वचनों को संपूर्ण ब्रह्मांड, वायु, अग्नि, जल, पशु पक्षी, धरती, देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, संपूर्ण ग्रह मंडल, तारा मंडल, ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी संपूर्ण शक्तियों को साक्षी रखते हुए यह प्रण लेता हूँ, मैं आज जिस चरित्र का आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह मेरे प्रभु राम, माता सीता का, संपूर्ण वानर जाति और सभी जीवों के कष्ट के निवारण के लिए मैं अभी से श्री रामचंद्र जी का वर्णन शुरू करता हूँ। सभी ऋषिगणों ने हनुमान जी को प्रणाम किया और राम कथा सुनने लग गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे हनुमान जी, मैं रामचंद्र और सीता माता के साथ आपको मन कर्म वचन से ध्यान से प्रणाम करता हूँ। यह पहला अध्याय है और खंड 1 है। इसमें रामचंद्र जी के जन्म का विवरण दिया गया है। हनुमान जी बोले, हे ऋषिगणों, जैसे कि आप जानते हैं कि असुरों की स्वयं की कोई देह नहीं होती है। वे जिस देह मन में घुस सकें उसमें घुसने का प्रयास करते हैं और उस देह मन का प्रयोग अपने बुरे कर्म करने के लिए करते हैं। वे शापित आत्माएं हैं जो मानवता के सतयुग से कलयुग तक के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। सतयुग में वे असुर लोक में कैद थे, जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर एक अदृश्य परत है। फिर वे असुर लोक में से एक एक करके आज़ाद होना शुरू हुए और मानव लोक में आते गए। यह सिलसिला त्रेता युग से शुरू हुआ, जिसके बाद उनकी मानव लोक में संख्या बढ़ती चली गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पर ये मैं अभी शुरुआत है। जब धीरे धीरे रामायण के अध्याय आपके बढ़ते चले जाएंगे, आपको आत्मज्ञान और लौकिक ज्ञान और भक्ति ज्ञान और संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण दुनिया के बारे में पता लगता चला जाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु हनुमान जी की जय। असुर अपने आप में असंगठित होते हैं। असंगठित अवस्था में वे एक दूसरे की ताकत को स्वयं ही काट देते हैं और उनका बुरा असर संसार पर नागणीय होता है। लेकिन उनका गुरु शुक्राचार्य, जो भगवान विष्णु का शत्रु है, असुरों की ताकत को संगठित करता है और संसार को बर्बाद करता है। दूसरी ओर भगवान विष्णु असुरों की ताकत को काटकर संसार को बचाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वे स्वयं मानव लोक में अवतार लेकर असुरों की ताकत से लड़ते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पर विष्णु भगवान का जो अवतार होते हैं वो क्यों होते हैं, इसकी जानकारी शायद आपको लग गई होगी। क्योंकि विष्णु भगवान जो असुर हैं उनको तारने के लिए और इस संसार को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए बार बार अवतार लेते हैं और कष्टों को झेलते हैं और मानव लोक और ऋषि मुनि जप तप करने वालों के कष्टों को दूर करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। त्रेता युग में एक समय पर शुक्राचार्य के असुरों ने लंका नामक एक पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया था। अर्थात लंका के हर वासी का देह तथा मन असुरों के द्वारा कब्जा लिया गया था। असुरों का संयुक्त बल दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। उनकी ताकत इस स्तर तक पहुंच गई थी कि केवल भगवान विष्णु स्वयं ही उससे खत्म कर सकते थे। उन्हें राम अवतार लेना था और बहुत जल्दी लेना था। वे
हे ऋषिगणों, जैसे कि मैंने पहले बताया, जीवन को अस्तित्व में आने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक अस्तित्व का द्रव और दूसरा काल के धागे। भगवान इंद्र जो अस्तित्व के देव हैं, वे पिता में व्याप्त होकर अस्तित्व के द्रव की धारा प्रदान करते हैं। काल देव जो समय के देवता हैं, वे माता में व्याप्त होकर काल के धागे प्रदान करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, अस्तित्व का द्रव, अस्तित्व के द्रव के अंदर सब कुछ आता है। जो भी ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज़ है, वो अस्तित्व के द्रव के अंदर आता है। चाहे वो देवी देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मानव दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी, पेड़ पहाड़, नदी समुद्र, जो कुछ भी है वो अस्तित्व के द्रव में के अंदर आता है। वही पंचतत्व भी अस्तित्व के द्रव के अंदर आते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब कोई सामान्य बच्चा पैदा होता है, उसकी कर्म और इच्छा की आवश्यकता सामान्य होती है। इसीलिए अस्तित्व के द्रव और काल के धागों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इंद्र और काल को पूर्णता उपस्थित नहीं रहना पड़ता है। वास्तव में उन्हें केवल अंश भर उपस्थित रहना पड़ता है, लेकिन भगवान राम के जन्म के लिए उनको पूर्णता उपस्थित रहना आवश्यक था, ताकि एक ऐसा जीवन शुरू हो सके जो विश्व को बदलने वाला था। अगर इंद्रदेव को किसी पुरुष की देह में पूर्णता व्याप्त होना था, तो वह पुरुष इंद्र देव जितना शक्तिशाली होना आवश्यक था। अगर काल को देव को किसी महिला के देह में पूर्णता व्याप्त होना था, तो उस महिला का काल देव जितना योग्य होना आवश्यक था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, इस अध्याय को मैं आज पब्लिक के बीच से डाल रहा हूँ, इसलिए आवाज़ के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसके लिए मैं आप सभी जनों से माफ़ी चाहता हूँ। और भक्तजनों, यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ज्ञान हो गया होगा। एक ज्ञान वो कि हम विष्णु भगवान क्यों मानव लोक में जन्म लेते हैं। दूसरा ज्ञान ये कि इंसान, पेड़ पौधे, सभी जीव कैसे पैदा होते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। एक दिन भगवान विष्णु ने उनको विष्णु लोक में बुलाया और बोले, हे इंद्र, हे काल, समय निकट आ गया है कि मैं मानव लोक में अवतारित हो जाऊं। हे इंद्र, उस पुरुष का नाम सुझाओ जो वहां पर मेरी पिता की भूमिका अदा कर सके। हे काल, उस औरत का नाम सुझाओ जो मुझे अपने गर्भ में रखने के योग्य हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पर भूमिका शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी चीज़, चाहे सृष्टि में कोई भी चीज़ है, वो सिर्फ एक भूमिका निभाने के लिए है। बाकी उसने जैसे ही उसकी भूमिका पूरी हो जाएगी, वो इस संसार से चला जाएगा। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, वहाँ पर एक दशरथ नाम का पुरुष है। वे कौशल्या राज्य के राजा हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके फलस्वरूप वे इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि वे मेरे सिंहासन को भी हिला सकते हैं। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उन्होंने कभी भी मेरे शासन को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य, मानवता की भलाई के लिए किया है। वे ऐसे पुरुष हैं जिनकी देह मेरे पूर्ण अनुग्रह का मध्यम बनने के योग्य है, इसीलिए वे मानव लोक में आपकी पिता की भूमिका निभाने के योग्य हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, दशरथ, जिसके अपने 10 रथ अपने बस में थे। 10 रथ का मतलब कि उनकी आँखें उनके बस में थी, उनके कान उनके बस में थी, उनकी जिह्वा उनके बस में थी, उनके हाथ उनके बस में थे, उनकी जो सूंघने की शक्ति थी वो उनके बस में थी, उनका मस्तिष्क पूर्ण उनके बस में था। वो जिस चीज़ को चाहते थे उसी को देखते थे, जिस चीज़ को
का स्वाद लेना चाहते थे उसी का स्वाद लेते थे, जिस चीज़ को करना चाहते थे वही कार्य करते थे। इसी तरह उनका नाम तभी ही दशरथ पड़ा, यानी कि दशरथ, 10 रथ उनके बस में थे। आगे बढ़ते हैं। कालदेव ने उत्तर दिया, प्रभु वहाँ पर एक कौशल्या नामक महिला है, वे कौशल्या के राजा दशरथ की पत्नी है। वे जिस तरीके से संसार का अनुभव करती है यह सामान्य मनुष्य की कल्पना के बाहर है। अगर वो इच्छा करे तो समय को भी रोक सकती है। उनका काल पर इतना नियंत्रण है कि वे एक कभी भी कालदेव के रूप में मेरा स्थान ले सकती है। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे अधिपति को चुनौती नहीं दी। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए किया। वे ऐसी महिला हैं जिनकी देह मेरे पूर्ण आविर्भाव का माध्यम बनने के योग्य है, अथवा मैं वे मानवलोक में आपकी माता की भूमिका निभाने के योग्य है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पे आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अध्यायों में आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। कैसे संसार उत्पत्ति हुई और कैसे शब्दों का उत्पन्न हुआ, कैसे ग्रह तारा मंडल इस विश्व का उत्पत्ति हुई, ये सब ज्ञान आपको आने वाले